गुरुदेव अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखिए। गुरुवर मैंने पिछले साल गुरु पूर्णिमा पर आपसे दीक्षा ली थी। आपने कहा था कि जो दीक्षित है वे अपने नाम के साथ श्री लगा सकते हैं महिलाएं। तो गुरुवर कृपया इस पर प्रकाश डालें कि हम दीक्षित लोगों को इन शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए ताकि हम इसका सही लाभ उठा पाए। नाम के बीच में इसका प्रयोग करें या अंत में? इन शब्दों का प्रयोग कहाँ करें? कृपया इस बात पर हमारा मार्गदर्शन करें। असल में जब दीक्षा का उत्सव होता है तो उस समय कुछ चीजें हम अक्सर जिक्र करते हैं। ये आपका आपका एक नया जन्म होता है। आप एक नया जन्म की तरफ जाते हैं। एक जन्म तो वो जो माता पिता ने दिया, एक जन्म वो जो आपको गुरु देता है, और ये जन्म हमारे जीवन के जन्म से भी बड़ा जन्म होता है। जीवन का जन्म आपको जीवन को जीने की एक शैली और जीवन को जीने की एक सुविधा और व्यवस्था और अवस्था देता है। लेकिन गुरु द्वारा दिया गया जन्म आपको आपके जीवन की सार्थकता की ओर होता है, आपके संस्कार में जीवन की ओर अभिप्रेरित करता है आपको। आपका जीवन और अधिक श्रेष्ठ बेहतर कैसे हो सकेगा, ये इसकी एक विधि है। तो इसमें क्या होता है, जब आप श्री लगाते हो तो श्री है सभी तरह की समृद्धियों का बीज मंत्र। महालक्ष्मी के जितने भी 16 स्वरूप हैं और लक्ष्मी के जो 8 प्राय प्रमुख स्वरूप हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप अपने जीवन में पराक्रम को चाहेंगी तो वह वीर लक्ष्मी आपके साथ खड़ी होगी। जहां आपको आर्थिक अभाव की कहीं अनुभव होने लगेगा तो वहां आपके साथ में धन लक्ष्मी खड़ी होंगी। कहीं बुद्धि मेधा की बात होगी तो वहां आपके साथ में सरस्वती खड़ी होंगी। तो जो मुख्य जो 12 तरह के आयाम है, जो 8 तरह के आयाम है, जो 16 तरह के आयाम है, उन सभी स्थानों पर आपको अपने व्यक्तित्व में और आपको अपने कृतित्व में, आपके कार्य में और आपकी पर्सनैलिटी में एक स्पार्क दिखने लगेगा। नाम का बहुत बड़ा फर्क होता है आदमी के जीवन में। अगर नाम का फर्क ना हो रहा होता तो इतने 10,000 वर्ष के बाद भी कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता, कोई भी अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखना चाहता, कोई भी अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखना चाहता, कोई भी अपनी बेटियों का नाम मंथरा केकई नहीं रखना चाहता, क्योंकि केकई जितनी सुंदर कोई रानी ही नहीं थी दशरथ की, और केकई जितनी बुद्धिमान भी कोई नहीं थी, और केकई जितनी बलशाली भी कोई नहीं थी। आप सोच सकते हैं जो लड़ाई में जिस संघर्ष में दशरथ गए थे, महाराजा दशरथ गए थे, भगवान श्री राम जी के पिताश्री, जब उस रथ की कीली निकल गई तो वहां अपनी उन्होंने, ऐसा आता है उदाहरण, और ये शक्ति को संधान करने में विशिष्टता प्राप्त महिलाएं थी सब, तभी तो एक इशारा करती हैं सीता माता और धरती फट जाती है। और बहुत सारे पराक्रम के ऐसे उदाहरण हैं जिनसे होता है। तो वो क्या करती हैं, अपनी उस कन की उंगली को उस रथ की कीली की जगह लगा देती हैं। कीली समझते हैं, जिस पर पहिया घूमता है और उसके आगे छोटा सा, जैसे ऐसा समझ लो बताशे की कील टाइप के लगा देते थे। वो फिर पहिया बाहर नहीं निकलता था, वो उसको पहिए को रोक कर रखती थी। तो उस कीली की जगह अपनी उंगली ठोस लगा देती है वो, तो वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। और जब सबसे बाद में देखते हैं तो उंगली कुचली हुई, तो वो उस पर अपना एक साड़ी का वो बांध रही होती, तो वो पूछते हैं ये क्या हुआ। बोले अगर मैं 20 संग्राम में तुम्हारा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करती तो तुम लड़ाई बंद कर देते, तो दुश्मन जीत सकता था। तो मैंने देखा कि इसकी कीली निकल कर गिर गई, तो मैंने अपनी उंगली लगा दी रथ के पहिए में, और तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, अब तुम जीवन में मुझसे जो भी वचन मांगोगी मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि तुमने आज मेरे वचन और मेरे संकल्प की रक्षा की है। क्योंकि रघुकुल में वचन की ही लाज थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसलिए ये बात कही गई। तो केकई भी नहीं रखता है कोई, मंथरा भी नहीं रखता है। आप देखेंगे सुलोचना और द्रौपदी नाम भी थोड़े से कम, बहुतायत में कम प्रयोग में आते हैं। हालांकि पर आप देखें कि इनका तो कोई दोष ही नहीं था कहीं भी। आपने कोई कुंभकर्ण नाम भी नहीं सुना होगा, मेघनाथ भी नहीं सुना होगा, आपने दुशासन और दुर्योधन भी नहीं सुने होंगे। तो आप ये देखिए कि नाम का कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में प्रतिफलित होता है, और नाम के साथ जितनी बार उसका उच्चारण आप करते हैं उतनी बार वो चीज जागृत होती है। तो श्री जो है, श्री है लक्ष्मी का मंत्र। जितनी बार भी आपके नाम के साथ कोई व्यक्ति श्री करके बोलेगा, उतना आपके अंदर ये जो मैंने आप 8 तत्व बताए, वीर लक्ष्मी है, क्षमा लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, कमल लक्ष्मी है, पुष्प लक्ष्मी है, उलूक लक्ष्मी है ना, फिर उसमें जो है भूलक्ष्मी है आपकी, श्री लक्ष्मी, मतलब आप भूमि भवन जायदाद जमीन ये भी सब लक्ष्मी के अधीन है, सोना चांदी हीरे मोती ये भी लक्ष्मी के अधीन है, लिक्विड कैश जितना भी धन, सब तो आप जानती हैं लक्ष्मी के स्वरूप को। तो जितने भी सब है ये सब वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो जिस भी चीज को आप करते हैं, हाथी गज लक्ष्मी में कोई ऐसा नहीं कि हाथी पे बैठ के घूमने लगेंगे। हाँ, आपके पास ऐसी गाड़ी होगी जो 8 लाख रुपए से ऊपर कीमत की होगी,
क्योंकि आहाती 8 लाख से 12 लाख के बीच आता है। तो ये प्रतीकात्मक ढंग से चीजें होती हैं। तो ऐसा करके ये चीजें जीवन में बढ़ती हैं। तो जब आप दीक्षा में जाते हैं तो जीवन को नए क्रम से करना और शुरू करना सीखते हैं और अपने जीवन को एक नए ढंग से ढालते हैं। तो उस समय पुरुषों के साथ देव और स्त्रियों के साथ श्री, ये परंपरा हमने शुरू की, नामों को ना बदल करके। पुराने कुछ प्राचीन परंपराओं में तो नाम भी बदल देते थे गुरु, पूरा नाम चेंज कर देते थे, क्योंकि वो जो नाम था आपका, वो जो आपके साथ आपका अहंकार था, वो जो आपके साथ आपके संस्कार थे, वो जो आपके साथ आपका सब कुछ था, वो सारा आप वहीं छोड़ देते हैं फिर और एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने नाम आपका वही रखा और इसमें सिर्फ महिलाएं, जैसे सीमा श्री, रंजीता श्री, ये ठीक है, प्रतिभा श्री, ये सब ठीक है। ये इस नाम के बाद लगाते हैं सैफाली श्री। ऐसे जो पुरुष हैं, अगर वो जो भी पुरुष का नाम है, जब समीर हैं तो समीर राज, समीर देव लिख सकते हैं अपने नाम के साथ, है ना। रवि कुमार है, रवि देव लिख सकते हैं। तो ऐसा करके ही चलता है। तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं